इजराइल हमास जंग को आज 1 महीना पूरा हो चुका है। इस बीच सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस ने जंग को लेकर पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा भारत में ऐसी उम्मीद है कि वो फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में 20 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। नक्सल प्रभावित और संवेदनशील मतदान केंद्रों में 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हो रहा है। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता, 20,84,675 महिला मतदाता और 69 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान जारी है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारे 5 साल के काम के कारण नक्सलवाद पीछे हट गया। पहले सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे, अब अंदर के गांव में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अपने ही गांव में लोग मतदान करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज प्रथम चरण का चुनाव है। सीएम भूपेश ने कहा कि वो सुबह से ही प्रदेश के मतदाताओं में गजब का उत्साह देख रहे हैं। उन्होंने जनता को कहा कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी वोट रूपी आहुति प्रदेश में फिर से भरोसे की सरकार सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ ही सीएम बघेल ने जनता से वोट की अपील भी की। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान हो रहे हैं। इसी क्रम में बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि आज सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षित वातावरण में मतदान कराने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से मतदान करने की अपील की। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव को लेकर पीएम मोदी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ने ट्वीट कर जनता से मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, छत्तीसगढ़ में आज लोकतंत्र के पावन उत्सव का दिन है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी पहले चरण के मतदान हो रहे हैं। कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अभी मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी करके मतदान शुरू किया गया है। सुरक्षा के हिसाब से हर जगह हमारे सीएपीएफ और होमगार्ड के फोर्स लगे हुए हैं। मतदान करना हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही कहा, मतदान करना सबका संविधान का अधिकार है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान जारी है। लगातार नेता और आम जनता वोट करने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी प्रत्याशी लता उसेंडी पहले मंदिर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने मतदान किया। कोंडागांव जिले के सरगीपाल पारा मतदान केंद्र में भाजपा प्रत्याशी ने मतदान किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के 20 सीटों में से 10 सीटों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। वहीं मतदान के लिए वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस बीच दंतेवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी छवेंद्र कर्मा, विधायक देवती कर्मा, जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा वर्षा ने अपने मत का प्रयोग किया। जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा भी मतदान करने पहुंची। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। इसी क्रम में कोंडागांव से कांग्रेस के मोहन मरकाम ने वोट डाला। बता दें, कोंडागांव से भाजपा प्रत्याशी भी अपना मत डाल चुकी है। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। आज पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। आम जनता के साथ ही उम्मीदवार भी वोट डालने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने वोट डाला। कवासी लखमा ने सभी से मतदान करने की अपील की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। जिले में सुबह 7 बजे मतदान केंद्र पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी केदार कश्यप ने सबसे पहले अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, देश में मोदी की सरकार है और उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश में इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनकर रहेगी। सुकमा में नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाके में 23 साल बाद मतदान हो रहा है। मतदान प्रक्रिया सीआरपीएफ 150 बटालियन और जिला बल के सुरक्षा घेरे में कराई जा रही है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। सुकमा ने नक्सलियों ने टोंडामार्का इलाके में आईईडी ब्लास्ट किया। इस घटना में जवान के घायल होने की खबर है। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के चलते सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर तंज कसने से नहीं चूक रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विरोधी लहर चलाने की कोशिश की थी। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। डिंडौरी जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने पहली मतदाता पर्ची बांटी। इस दौरान कलेक्टर वार्ड नंबर 9 की मतदाता नीमाबाई को मतदाता पर्ची देने गए तो कलेक्टर को देख नीमाबाई ने खुशी जाहिर की और कलेक्टर का तिलक वंदन किया। वहीं कलेक्टर ने लोगों से ज्यादा संख्या में जाकर मतदान करने की अपील की। और सतवास में लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाते हुए मतदान का बहिष्कार किया। खबर तहसील की ग्राम पंचायत हीरापुर के खेड़ा की है। ग्रामीणों के मुताबिक कई सालों से गांव की रोड नहीं बन पाई है। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसीलिए उन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भोपाल के सोम ग्रुप के मालिक जगदीश अरोड़ा के यहां आईटी ने छापा मारा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सोम ग्रुप के करीब 50 ठिकाने पर टीम पहुंची। भोपाल शाहपुरा थाना क्षेत्र सहित कई जगहों पर टैक्स चोरी के आरोप में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार आईटी टीम में इंदौर और मुंबई के अधिकारी शामिल हैं। भोपाल में एक और मतदाताओं को लुभाने में प्रत्याशी जुटे हैं तो वहीं पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है। इसी क्रम में इलेक्शन कमीशन ने 108 करोड़ की फ्रीबेज सामग्री जब्त की है। इसी के साथ 288 करोड़ जब्ती का आंकड़ा पहुंच गया है। अब तक 32 करोड़ कैश और 52 करोड़ की शराब जब्त की जा चुकी है। सोनभद्र जिले में हाजीपुर के मुख्य महाप्रबंधक ने रेल लाइन का अटैच निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने अनपरा, शक्तिनगर, करैला जैसे कई स्टेशनों का निरीक्षण किया। दरअसल इन क्षेत्रों में रेल लाइन के दोहरीकरण का काम चलता है और निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने मानव रहित फाटक का भी जायजा लिया। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में अगले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। मुख्य कार्यक्रम में वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ प्रमुख साधु संत ही शामिल हो सकेंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण के इस कार्यक्रम में देश के हर एक सनातनी परिवार को आमंत्रण दिए जाने की खास तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में अयोध्या धाम गोंडा में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से पूजित अक्षत कलश गोंडा विभाग के प्रसिद्ध मंदिर पूज्य दुखहरण नाथ जी पहुंचा, जहां विभाग संयोजक शारदा कांत पांडे के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने घर मंदिर प्रांगण में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से कलश की पूजा अर्चना की। हरदोई में चल रहे श्री रामलीला महोत्सव का सोमवार को रावण वध के साथ समापन हुआ। भगवान श्री राम ने अपने बाण से रावण का वध किया। रामलीला के दृश्य में पहले रावण और श्री राम के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण पर अग्निबाण चलाया। रावण दहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया। मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने जिले में पहला कुल्हा प्रत्यारोपण हिप सर्जरी कर इतिहास रच दिया। जिले के मरीजों को अब बड़े शहरों में इलाज के लिए भागना नहीं पड़ेगा। मंडलीय अस्पताल में विंध्याचल क्षेत्र के नौगांव निवासी 26 साल के राहुल सरोज का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया।